अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। ये मैं बना रही हूँ दामन और आस्तीन का डिज़ाइन। तो ये रिंग वाला डिज़ाइन है, फैब्रिक पट्टी से ये रिंग मैंने बनाए हैं और इससे मैंने अपने दामन को, आस्तीन को इस तरह से डिज़ाइन किया है और ये बहुत खूबसूरत है। इस तरह के रिंग कैसे बनाए जाते हैं और इसको बनाने का सही तरीका क्या है, वीडियो आप पूरी देखिएगा तो आपको ये वीडियो में मैं सारी चीज़ें सही तरीके से समझाऊंगी कि किस तरह से ये रिंग मैंने बनाए थे और इनको किस तरह से कटिंग करके और किस तरह से किस तरीके से ये बनाए जाते हैं। तो और ये बहुत खूबसूरत हमारे ये रिंग डिज़ाइन लगते हैं और इससे हमारे सूट में बहुत खूबसूरती आ जाती है। तो इस तरह से ये मैंने रिंग बनाए, फिर इसको गुम सिलाई से मैंने इसको सिया, दामन पे पलटावा पट्टी लगाई और फिर इसको मैंने तैयार कर लिया था। तो ये रिंग हमारे तैयार हैं। कुछ रिंग मैंने तैयार कर लिए थे और बाकी रिंग मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि मैंने किस तरह से इस रिंग को बनाया था। तो इस रिंग को बनाने के लिए ये हमारे पास फैब्रिक है, ये देखें इस तरह का ये कपड़ा है। ये शर्ट पीस में से ही निकला हुआ था, आर्मोल की साइड से। 0 साइज़ की फ्यूजिंग हमने इसके ऊपर ली और इसको पूरे कपड़े के ऊपर 0 साइज़ की फ्यूजिंग हमने लगा ली। फिर इस तरह से स्केल की मदद से हमने इसके ऊपर औरेबी लाइनें बनानी हैं। ये देखें इस तरह से औरेबी शेप में हमने इसकी लाइनें ड्रॉ करनी है। तो इस तरह से सारी लाइनें हमने बनानी है। जितने मेरे स्केल की चौड़ाई थी मैंने उस हिसाब से इसकी सारी लाइनें बना ली थी। ये देखें, और इसकी जो चौड़ाई थी, मेरे स्केल की जो चौड़ाई थी वो तकरीबन 1 इंच के करीब थी और इस स्केल से मेरी लाइनें बहुत अच्छी बन गई थी। हम अंदाजे से कटिंग करते तो बिल्कुल भी कटिंग हमारी सही नहीं बैठती। तो इस तरह से ये मैंने इसको स्केल की मदद से सारी लाइनों को बना लिया था। फिर इन सब लाइनों की ही बिल्कुल बराबर लाइनों से ही हमने इसकी सारी कटिंग करनी है। जैसे जैसे हमारी लाइनें बनी हुई थी वैसे वैसे हमने इसकी कटिंग करनी थी। ये देखें इस तरह से जैसे जैसे लाइन के हिसाब से हमने कटिंग कर ली तो ये हमारी पट्टियाँ ये देखें इस तरह की बन गई। अब आ जाते हैं हम प्रेस की तरफ पे। इसके ऊपर हमने प्रेस करनी है। फ्यूजिंग हमने पहले ही लगा ली थी। पहले फ्यूजिंग लगाने से इसके अंदर फिनिशिंग आती है और बाद में हम ये पट्टियाँ कट के लगाते तो वो इतनी अच्छी रिंग हमारे नहीं बन पाते। तो मैंने पहले इसको सारा फ्यूज़ कर लिया था कपड़े के ऊपर, फिर इसकी कटिंग की थी। और ये 0 साइज़ की हमारी फ्यूजिंग थी, मोटी वाली नहीं ली थी मैंने। और फिर इसको क्या करना था हमने, और जो हमने 1 इंच की ये चौड़ी पट्टी और ये भी कटिंग की थी, इसको डबल पे फोल्ड किया हमने। फिर इसके बाद दोनों साइडों से ये देखें ये इस तरह से सेंटर का जो निशान आ रहा था प्रेस का उसके बराबर करके हमने इस तरह से इसको फोल्ड करना है और जितनी भी हमारी पट्टियाँ कटिंग हुई थी उन सबको हमने इस तरह से प्रेस करना है। तो ये सारी पट्टियाँ आपने प्रेस कर ली हैं। मैंने इसको सबों को जोड़ के एक नहीं बनाई थी पट्टी, मैंने जैसे जैसे कटिंग की थी वैसे इन छोटी छोटी पट्टियों को ही सी लिया था। ये देखें इस तरह से सारी पट्टियों को मैंने सी लिया था, इनको एक पट्टी नहीं करा था। यानी कि अगर मैं जोड़ लेती तो ये सारी एक पट्टी बन जाती और एक पट्टी में ही हम इसको सी सकते थे। अगर आपके पास फैब्रिक ज़्यादा हो तो आप एक ही सिलाई में ये सब कर सकते हैं। फिर ये मैंने इसका साइज़ लिया 3 इंच के करीब, ये मैंने इसको लेंथ ली और फिर सारे को मैंने नाप लिया। नापने के बाद जितनी भी मेरी पट्टियाँ थी इन सबको मैंने बराबर बराबर करके कटिंग कर ली थी। ये देखें इस तरह से सारी पट्टियों को हमने बराबर बराबर एक दूसरे के साइज़ के हिसाब से सारी पट्टियों को हमने कटिंग करना है। जो छोटी आ रही थी उनको साइड में रख देना है और जितनी एक साइज़ की पट्टियां हैं इन सबको हमने एक जगह कर लिया। सारी मेहनत सिर्फ इसके रिंग को बनाने में है, लगाने में इतनी मेहनत नहीं जितनी इसको प्रेस करने में और इसको सिलाई करने में है। फिर हमने क्या करना था, सारी पट्टियाँ हमने प्रेस यानी कि इसको करके कटिंग करके एक जगह रख ली थी। फिर इसके ऊपर हमने थोड़ा सा वाटर डाला यानी कि पानी डाला, स्प्रे करा इसके ऊपर पानी से और फिर इसके बाद हाथों से हमने इसको जो है ना थोड़ा थोड़ा सा घुमाया। हाथों से यूँ करके घुमाने से हमारा कपड़ा थोड़ा सा टूट सा जाता है और मुड़ जाता है। फिर उसके बाद हमने इस्त्री को हार्ड करना है, तेज़ इस्त्री करके हमने इस तरह से रिंगों को घुमाना है और फिर इसके ऊपर तेज़ इस्त्री करनी है। तो ये देखें इस तरह से मैं बहुत तेज़ इस्त्री इसको फुल करके
और फिर इसको रिंगों के ऊपर कर रही हूँ। तो हमारे रिंग देखें कितने अच्छे से फोल्ड हो रहे हैं, कितना अच्छा इसका शेप आ रहा है। आपने इसको फैला हुआ रखना है रिंग तो फैला कर रख सकते हैं, और इसको छोटा करके रखना चाहें तो छोटा करके रख सकते हैं। तो इसी तरह से सारी पट्टियों को मैंने इसी तरीके से रिंग बना लेना है। और ये रिंग बाद में मतलब ऐसे नहीं होते कि ये खुल जाएंगे, इतनी आसानी से नहीं खुलते। जब हमने इसके ऊपर अच्छे से प्रेस कर ली पानी डालकर तो ये बहुत अच्छे से हमारे रिंग बन जाते हैं। सारे रिंगों को मैंने बना लिया था। फिर इसकी तरतीब मुझे बनानी थी कि इस तरह से ये मुझे दामन में और आस्तीन में लगाने हैं। तो दामन पे लगाने के लिए मैंने जो चाकू का हमारा साइड था, तो उन चाकू के साइड को जितना मुझे फोल्ड करना था उतना मैंने छोड़ दिया, कट लगा लिए थे चारों तरफ। दामन पे जितना मेरे चाक फोल्ड होने थे उतने पे मैंने कट लगा लिए थे। फिर उसके बाद मैंने इनको रिंगों को सीना था ताकि ये हमारी सिलाई से हटकर लग जाएं, क्योंकि वो तो हमारे चाक फोल्ड हो जाते। अगर हमारा रिंग वहाँ पे अधूरा सा रह जाता तो वो हमारा कटिंग में चले जाता और उसकी ना खूबसूरती ख़राब हो जाती। फिर मैंने इसको रिंग को जहाँ से चाक हमारे फोल्ड करने थे वहाँ की जगह छोड़ के और इस रिंग को लगाया। एक तरीका ये भी है रिंग लगाने का, मैं आपको दो तरीके बताऊंगी कि आप किस किस तरीके से इन रिंगों को लगा सकते हैं। और ये आजकल बहुत पसंद किए जा रहे हैं और ये बहुत अच्छे से लगते हैं शर्ट के ऊपर। आप दामन पे बना सकते हैं और आस्तीन पे बना सकते हैं। मैंने इसके दामन पे, आस्तीन पे और दुपट्टे के दोनों पल्लुओं पे ये रिंग बनाए थे और इसी तरह से इसको गुम सिलाई से सिया था। अब इसको मैंने फासला इसका देख लिया था। आप इंची टेप से हाथ के हाथ नाप के बना सकते हैं फासला, या फिर आपने इसको निशान लगा लेना है कि कितने कितने गैप पे रखने हैं, कितनी इसको हमने फैला के रखना है, ये कितना जॉइंट करके रखना है। और फिर इसको बराबर बराबर हमने रिंगों को रखना है और इसको हमने सिलाई करनी है। ये देखें इस तरह से ये मैंने सिलाई कर ली। इसके नीचे पेपर रखा और इन सबको मैंने सिलाई कर ली। ये देखें इस तरह से सारे रिंगों को मैंने सिलाई कर ली और ये एकदम बराबर हमारे रिंग आ गए थे। अब इसके जितने भी एक्स्ट्रा हमारा आ रहे थे, नीचे की तरफ निकल रहा था, उसको सबको मैंने कटिंग किया। फिर इसके बाद जो इसकी बॉर्डर पट्टी थी वो हमने अलग करके रख ली थी। वो बॉर्डर पट्टी हमारे इस तरह से काम आई और उस बॉर्डर पट्टी को हमने इसको इस तरह से दामन के नीचे रखा और इसको गुम सिलाई पे सी दिया। तो सारा हमारा जितना भी इसका रिंगों का बाहर कपड़ा निकल रहा था वो सारा अंदर चले जाएगा सिलाई के अंदर और इस तरह से सी लेंगे हम। तो अगर दामन पे कोई भी आप डिज़ाइनिंग करें तो उसको इस तरह से सिएगा। तो इस तरह से सीने से हमारी दामन पे है या आस्तीन या पल्लू हैं तो इनके ऊपर बड़ी खूबसूरती आती है। बड़ी फिनिशिंग के साथ हम इसको बना लेते हैं। ये देखें कितनी फिनिशिंग आ रही है इसके अंदर। अभी हम प्रेस करेंगे तो और फिनिशिंग आएगी। और ये सारे रिंग बहुत फिनिशिंग के साथ लगे और ये बहुत खूबसूरत लग रहे थे। डिज़ाइन तो मैंने इसके नेक पे भी बनाया था, पर वो डिज़ाइन मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया क्योंकि मेरे दिखाने का सिर्फ यही था कि मैंने ये किस तरह से ये दामन बनाए थे और इसके ये पल्लू बनाए थे। और नेक गला भी बनाया था मैंने, पल्स का बनाया था और करीब करीब इसके लूप्स लगाए थे और फिर इसके ऊपर मैंने गले पे पल्स लगा दिए थे। तो इस तरह का गला बनाया था मैंने इसका, वो भी बहुत प्यारा लग रहा था। अब दूसरा तरीका ये है कि आप पेपर ले लें, जितना आपका दामन है आपने उस दामन को नाप लेना है और पेपर पे निशान लगाना है। और निशान लगाने के बाद आपने गैप का निशान लगाना है और फिर इसके साथ साथ आपने अपने रिंग रख के इसके ऊपर सिलाई करने हैं। ये भी तरीका आसान है। अगर आपसे डायरेक्ट ना लगे तो आप इस तरह से सिलाई करके और अपने दामन पे लगा सकते हैं। तो एक तरीका ये भी है आपके साथ, मैंने कहा चलो ये भी मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि एक इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं रिंग को। और इस तरह से लगाने से आपकी मतलब सिलाई में कुछ भी नहीं होगा। जो नए हैं जिनको नहीं आता समझ या संभाल नहीं सकते तो वो इस तरह से रिंग लगा लें और ये बहुत अच्छे से बन जाते हैं। आपने पानी डाल के इसको रिंगों को प्रेस करनी है, प्रेस थोड़ी सी हार्ड रखनी है और फिर इसके बाद इन रिंगों को प्रेस करके गोलाई इसकी बनानी है। तो ये बहुत अच्छी सी इसकी गोलाइयाँ बन जाती हैं और ये बहुत खूबसूरत सा लगता है डिज़ाइन। आप चाहें तो डबल रिंग भी लगा सकते हैं कंट्रास्ट में करके। मैंने ये सिंगल रिंग पे काम किया है, इंशाल्लाह मैं आपको डबल रिंग पे भी ये दामन आस्तीन बनाना बताऊंगी कि किस तरह से हम इसका दामन आस्तीन
और दुपट्टे के पल्लू बना सकते हैं। अब आप अपने दुपट्टे के पल्लुओं को इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं, वो भी बहुत खूबसूरत लगता है। ये मैं अब स्लीव्स पे लगा रही हूँ। मैंने दामन तैयार कर लिया था, एक उस तरीके से दामन तैयार किया था। फिर मैंने इसका आस्तीन पे जब रिंग लगा रही थी तो इसका अलग तरीके से रिंग लगाए थे। पहले मैंने पेपर पे लगाए, फिर उसके बाद आस्तीन पे लगा लिए थे। इसकी देखिए खुद ब खुद ही खूबसूरती आ गई और सारे रिंग एक बराबर आ रहे हैं, कहीं से भी छोटे बड़े यानी कि लंबाई में चौड़े पतले कोई भी कहीं से भी इसके अंदर कोई मसला नहीं आ रहा था। ये बहुत अच्छे से लग गए थे, बिल्कुल एक ही साइज़ में। अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा, और जो न्यू हैं अभी पहली दफ़ा चैनल पे आए हैं तो वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन के साथ, ताकि उनको मेरी हर नई वीडियो देखने को मिल सके और उसका नोटिफिकेशन मिल सके आपको। और इस तरह की बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पे मौजूद हैं, आएँ विज़िट करें और इंजॉय करें, अपने दोस्तों को भी दिखाएं और टेलर को दिखा के इस तरह की डिज़ाइनिंग आप बनवा सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें, घर में भी ट्राई कर सकते हैं, कोई इतनी मुश्किल नहीं होती। बहुत आसान तरीके से मैं बताने की कोशिश करती हूँ ताकि आपको समझ आ सके मेरी वीडियो और आप कुछ सीख सकें मेरी वीडियो से, मेरे चैनल से आपको कुछ सीखने को मिल सके। इसलिए मैं बहुत आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।